हेलो दोस्तों। आज हम हायरार्की के दूसरे पार्ट को देखने वाले हैं। पिछले एपिसोड में हम देखते हैं कांगाई उस व्यक्ति का भाई होता है जिसकी शुरू में मौत हुई थी। इस एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है किम लियान अभी अपने रूम में बैठा होता है और वह जेई के बारे में सोच रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कांगा स्कूल जा रहा होता है, तभी उसे अपने बचपन का एक फ्रेंड टोहो दिखाई देता है, जिसके बाद वह जाता है और कहता है, हाय टोहो, हम बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। लेकिन वो लड़का इसको पहचानने से मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। इस पर सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और वह वहाँ से हंसते हुए चला जाता है। और स्कूल में लियान और कांगा का फिर से सामना होता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं और दूर हट जाते हैं। लेकिन लियान उससे बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ लियान जेई के पास जाता है और कहता है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इस पर जेई कहती है कि मैंने तुमसे ही पहले ही कह दिया कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर चुकी हूँ और मैं किसे पसंद करती हूँ, किससे नहीं, किसे किस करती हूँ, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लियान कहता है, ठीक है जेई, मुझे नहीं पता कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया, लेकिन मैं जल्द ही उस वजह का पता लगा लूँगा जिसकी वजह से तुम मुझसे नफरत करने लगी हो, और उसके लिए मुझे चाहे जो भी करना पड़े, मैं अपना सब कुछ दांव लगाकर उस कारण का पता लगाऊंगा। इधर लियान अपने दोस्तों से कहता है कि जल्द से जल्द उस लड़के को सबक सिखाओ, और वह उन्हें मारने को कहता है। तभी कांगा जेई के पास जाता और बोलता है कि कल के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। जिस पर जेई कहती है, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे चिपकू लोग पसंद नहीं है, तुम जल्द से जल्द इस विद्यालय को छोड़ दो, क्योंकि तुमने लियोन को उस्काया और जो भी लियोन को उस्काता है वह रह नहीं पाता। इस पर कांगा कहता है कि अच्छा ये बात है, कोई बात नहीं, मैं अपना रक्षा कर लूँगा। लेकिन हीरा कांगा से पूछती, आखिर ये बताओ, उस दिन वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ मौजूद थी, लेकिन तुमने जेई को ही क्यों चुना। इस पर कांगा उसे कहता है कि वह बहुत खूबसूरत है, इसलिए मैंने उसे चुना, और वह बोलकर वह वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ जेई अपने बचपन के दोस्त जॉनसन से मिलने जाती है, लेकिन तभी उसे हैकर उसके वीडियोज को भेजकर उसे फिर से वार्निंग देता है और कहता है कि तुमने अगर यह बात किसी से शेयर की तो मैं ये सारे वीडियो तुम्हारे घर वालों को भेज दूँ। इस वजह से जेई डर जाती है और वहाँ से फिर रिटर्न घर आ जाती है, जहाँ हमें फ्लैशबैक में एक वीडियो दिखाया जाता है जिसमें यह पता चलता है जेई हाई स्कूल में ही प्रेग्नेंट हो गई थी। यह बात कांगा का भाई जान जाता है और वह उसे समझा रहा होता है, कोई बात नहीं, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन तभी लियोन तथा उसके दोस्त वहाँ आ जाते हैं और वो लोग सोचते हैं कि यह जेई को परेशान कर रहा है, इसलिए वो लोग उसे दौड़ा लेते हैं। तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर विद्यालय के वार्डरूम में कांगा और लियोन फिर एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, जहाँ लियोन कांगा से पूछता है कि आखिर तू है कौन जो मेरे हर कार में आके खड़ा हो जा रहा है। इस पर कांगा कहता है, मैंने सुना है कि यहाँ का नियम और कानून सब कुछ तुम ही हो, उसी चीज को बदलने के लिए मैं यहाँ आया हुआ हूँ। इस पर लियोन कहता है कि मुझे ये नहीं पता आखिर तू यहाँ पर आया क्यों है, लेकिन तुझे जो करना वह तू कर ले, मैं भी देखता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। इधर कॉलेज के अन्य लड़के उसे मारने के बारे में सोच रहे थे। तभी प्रिंसिपल का लड़का ऑफिस में जाता है और प्रिंसिपल से पूछता है कि माँ, एक बात बताइए, आपने इनान की मौत का राज कैसे छुपाया, यहाँ तक कि एक आर्टिकल भी उस पर नहीं छपा। इस पर उसकी माँ कहती है कि मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, और जाओ अपनी पढ़ाई पूरी करो। यह सुनकर वह वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेई हेरा के पास जाती है और उससे कहती है, क्या तुम किसी अननोन व्यक्ति का एड्रेस निकाल सकती हो जो इंस्टा पर मैसेज कर रहा हो। इस बात पर हेरा कहती है कि हाँ, मेरा एक पहचान का है जो यह कर सकता है। हेरा कहती है, ठीक है, मैं कंफर्म करके तुमसे बताती हूँ। वहाँ जेई हेरा को बताती है कि ओजिन के बर्थडे के दिन किसी ने एक वीडियो बनाया था जो मुझे भेज के ब्लैकमेल कर रहा है। यह सुनकर हेरा काफ़ी डर जाती है और कहती है, कैसा वीडियो, क्या उसमें कोई समस्या थी। इस बात पर जेई कहती है कि उस पार्टी में ऐसा क्या नहीं था जिससे किसी को कुछ परेशानी ना हो, उस बात को हम किसी से कह भी नहीं सकते। यह सुनकर हेरा भी काफ़ी परेशान थी, क्योंकि उस पार्टी में उसने भी किसी व्यक्ति के साथ नाइट स्पेंड की थी, इसलिए उसे लग रहा था कहीं यह उसका ही तो वीडियो नहीं है। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है स्कूल के सभी बच्चे वेकेशन पर जाते हैं। यहाँ क्लास का प्रेसिडेंट कांगा को एक रूम पर ले जाता है और कहता है, यह तुम्हारा कमरा है, तुम यहाँ पर आराम से रह सकते हो, और हाँ, कोई एक ऐसा कोर्स चुनना जहाँ पर ज़्यादा लोग ना हो ताकि तुम उन लोगों से बच सको। कांगा कहता है, ठीक है, लेकिन क्लास प्रेसिडेंट उसे यह भी वार्न करता है कि तुम बाकी लोगों के सामने मुझसे बात मत किया करो, और यह बोलकर वो वहाँ से चला जाता है।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लियोन तथा उसके दोस्त एक साथ बैठे हुए होते हैं, तभी जेई भी वहाँ आ जाती है। लियोन जेई को अपने पास बैठने को बोलता है, लेकिन जेई कुछ बोलती नहीं और वहाँ से जाने लगती है। तभी लियोन पूछता है कि आखिर तुम ऐसा कर क्यों रही हो, अब तुम मेरे पास भी नहीं बैठ सकती। इस बात पर जेई कहती है, तुमने कहा था कि मैं इस बात का पता लगाऊंगी कि आखिर मैंने ब्रेकअप क्यों किया था, और तुम यहाँ बैठे हो कुछ कर भी नहीं रहे हो। और यह बोलकर जेई वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ कांगा कहीं साइकिल से जा रहा होता है। उसे देखकर जेई बोलती है, मुझे भी सिगरेट लेना है, इसलिए मैं भी बाहर चलूंगी। और वह कांगा के साथ जो है साइकिल पर बैठकर सिगरेट लेने निकल जाती है। लेकिन उन दोनों को साइकिल पर एक साथ देखकर लियोन को बहुत गुस्सा आता है और वो दोनों मार्केट की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में बहुत बारिश होती है, जिस कारण से उन्हें वापस जो है भीगते हुए आना पड़ता है। दूसरी तरफ कॉलेज के अन्य लड़के कांगा को मारने के लिए उसके घर पर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन कांगा के कपड़े भीग गए थे, इसलिए जेई ने कहा कि मेरे घर पर चलो, वहाँ तुम कपड़े सुखाकर फिर अपने घर जाना। लेकिन कांगा और जेई को एक साथ जाते हुए उसके अध्यापक ने देख लिया था और यह बात वह अपने बॉयफ्रेंड जॉनसन से बता देती है। जॉनसन तुरंत लियोन को कॉल करता है और उसे बताता है कि जेई और कांगा एक कमरे में एक साथ ही हैं। इस बात को सुनकर लियोन को बहुत गुस्सा आता है और वह प्रिंसिपल से फ़ोन करके प्रिंसिपल को लिवा के जो है तुरंत जेई के कमरे में पहुंच जाता है, जहां दोनों को साथ देखकर प्रिंसिपल उसके ऊपर बहुत गुस्सा होती हैं और उसे धक्के मार के बाहर निकाल देती हैं। लेकिन कांगा के हाथ में एक ब्रेसलेट देखकर उसे शक होता है कि यह भी कांगीनन का ही भाई है, क्योंकि कांगीनन भी वैसा ही ब्रेसलेट पहनता था। अगले दिन हमें विद्यालय का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लियोन तथा उसके अन्य दोस्त आकर उसे परेशान करते हैं, लेकिन तभी वहीं जेई आ जाती है और कहती है कि आज से तुम कांगा को कुछ नहीं करोगे। और वो लियोन से कहती है कि मैं इसे बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो आज से तुम इसे परेशान नहीं करोगे। और वह वहाँ से कांगा को लेकर अपने साथ चली जाती है, जहाँ वह कांगा से पूछती है कि कांगा, तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है। इस पर कांगा पूछता है उससे, तो तुम्हें पता चल गया कि मैं ही कांगीनन का भाई हूँ।